भक्तों को भगवान मिले, बच्चों को पिता रूहानी, हो निराकार साकार हुए, गूंजी मुख से शिव वाणी। हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। निराकार को कर्मों से साकार कर दिखाया, शिव बाबा याद है क्या? याद से याद दिलाया। कथने करने एक करे, ये करके हमें सिखाया, जीवन जीने की कला को जीकर हमें बताया। हम दिव्य कर्म से बने देवता, तुमसे हमने जानी। हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। जगत पिता को छोटे से कमरे में मिलते देखा, कुटिया में ब्रह्मा को बैठे भाग्य लिखते देखा। साथ बीते दिन वो प्यारे, वो जमाना याद है, दिल की बस्ती इन सुनहरी यादों से आबाद है। याद है मधुबन का आंगन, वो बच्चे बच्चे बोलना, दृष्टि से सृष्टि बदलना, झूले झुलाना झूलना, वो झूले झुलाना झूलना। मीठी मुरली का सुनाना, अमृत रस का घोलना, प्रभु प्रेम के हिंडोले में हम बच्चों का डोलना। एक अलौकिक सुख पाए हम, बन दे अभिमानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। आता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना, वो दिन सुहेज वाले हाथों से वह खिलाना। बच्चों को गोद में ले अशरीरी वो बनाना, वह खेलना खिलाना, वो सैर कराना। हमने देखा भागीरथ को, विनम्र मूर्ति महान को, आया था जिस तन में भगवन, ईश्वर के वरदान को, उस ईश्वर के वरदान को। हर काम किया था हाथों से, अभिमान तनिक ना छू पाया। वो जीवन मुक्त फरिश्ता था, जैसे धरती पर आया। एक दुनिया नई बनाने को ब्रह्मा ने मन में ठानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। वो दृश्य वो नजारा, मुश्किल बहुत भुलाना। बच्चे बूढ़े नर नारी, सब पे प्यार बरसाना। आंखों के मोतियों को अपने हृदय लगाना, हाथों को फेर सर पर बड़े प्यार से उठाना। बरगद के पेड़ तक वो देने विदाई जाना, रुमाल का हिलाना, आंखों में आंसू आना, आंखों में आंसू आना। वो लाल अक्षरों वाले खत हम कभी नहीं भूलेंगे। जैसे कि इस सेशन में हम लोग बात करते हैं कि ब्रह्मा बाबा की लाइफ से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, वैसे ही कुछ प्रसंग है। तो बाबा कह रहे हैं, एक थे जिस्मानी सर्जन, दूसरे थे रूहानी सर्जन। तो जब बाबा का जब ऑपरेशन हुआ, तो बाबा ने तो, आपको पता है, बाबा ने तो ये भी मना कर दिया था कि किसी
ऐसी आत्मा का ब्लड बाबा के उसमें ब्लड नहीं जाएगा, कि ऑपरेशन में तो ब्लड भी डालते हैं, तो बाबा ने वो भी मना कर दिया था। अब आप देखिए इतनी सारी श्रीमत के बाद कैसे बाबा ने पूरा का पूरा ऑपरेशन करवाया, वो एक देखने वाली। तो एक थे जिस्मानी सर्जन जो डॉक्टर, और दूसरे थे बाबा। तो उधर बंबई के नए अस्पताल में बाबा के लिए सब व्यवस्था पूरी कर दी गई थी। वहां का जो मुख्य डॉक्टर था, जिसने ही इस रूहानी सर्जन अर्थात पिताश्री का ऑपरेशन करना था, उसे ये बता दिया गया था कि उसके पास अब विश्व इतिहास के कितने बड़े व्यक्ति को लाया जाए। मगर आप ये सोचिए कि बाबा को हम तो पहचानते हैं कि बाबा कौन सी आत्मा है, मगर दूसरे तो नहीं पहचानते। उनको तो लगता है भाई ये तो एक और पेशेंट है, ठीक है, हम बहुत सारे नामी ग्रामी का करते हैं। तो बताया तो गया मगर डॉक्टर को। तो वे डॉक्टर चेन स्मोकर था। चेन स्मोकर माना जो लगातार सिगरेट पीते रहते हैं, दिन में बहुत सिगरेट पी जाते हैं, उनको बोलते हैं चेन स्मोकर। एक सिगरेट को बुझाने से पहले ही उसकी दूसरी जला लिया करता था। तो डॉक्टर इतना ज्यादा पीता था। उसे भाई विश्व किशोर जी ने नम्रता पूर्वक ये सुझाव दिया था कि बाबा तो वह रूहानी शक्ति है जिससे तो लोगों के इस प्रकार के व्यसनों को सहज ही छुड़ा दिया करते हैं। अब आप सोचिए, ये विश्व किशोर भ्राता जी ने बोला तो सही, डॉक्टर साहब बोले हाँ ऐसा हो सकता है, परंतु मैं समझता हूँ मुझसे तो कोई सिगरेट छुड़ा नहीं सकेगा। और ज्यादातर जो चेन स्मोकर्स होते हैं, उनको ऐसी लगता है कि हमसे कोई नहीं छुड़ा सकता। मेरा अब तो कई वर्षों से इसे पीने का अटूट अभ्यास हो गया है। अब तो ये मेरी जीवन संगनी हो गई है, माना जैसे मेरी वाइफ हो गई है। इसलिए मैं असंभव समझता हूं कि इसे छोड़ सकूंगा। डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया कि भी मैं इसको नहीं छोड़ सकता। कहीं आप ये सोचो कि जब हम बाबा का ऑपरेशन करने जाए तो पहले ना पिए ताकि उन्हें स्मेल ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। अस्पताल में स्टाफ के लोग बताते थे कि ऑपरेशन करने से पहले वह खूब जी भरकर सिगरेट पी लिया करते थे, और ऑपरेशन के तुरंत बाद भी पहले सिगरेट को मुंह में लगाकर पीछे किसी से बात किया करते थे। कुछ लोगों का तो यहाँ तक भी कहना था कि ऑपरेशन थिएटर में भी डॉक्टर साहब के निकट निकट सिगरेट सुलगती रहती थी, और वह बीच बीच में कश लगा लिया करते थे। तो अब एक और ये भारत के नामी ग्रामी शारीरिक व्याधियों के डॉक्टर, और दूसरी ओर ये विश्व के सबसे बड़े रूहानी साकार सर्जन। सोचिए तो अब क्या हुआ होगा। हम लोगों ने सिर्फ एक ही पेज कवर किया है, मगर शायद ज्यादा कवर करना चाहिए था। तो देखते हैं। तो डॉक्टर के प्रति बाबा ने क्या बोला, वास्तव में तो ये फैसला उसी वक्त हो गया था जब डॉक्टर की पहली निगाह अपने अद्भुत रोगी पर पड़ी थी। क्योंकि आपको पता है जब डॉक्टर जैसे ही पहले रोगी से मिलता है, तो रोगी तो बिना कुछ कहे ही अपनी गाथा गाना शुरू कर देता है, यहाँ पे भी दर्द है डॉक्टर साहब, रात को नींद भी नहीं आई, ऐसा भी है वैसा भी है। तो बाबा ने कहा, तो इतनी बड़ी आयु में भी इतना कष्ट होते हुए भी बाबा ना तो कराहने की कुछ आवाज कर रहे थे, और ना ही उनके चेहरे पर व्याधि के द्वारा उत्पीड़न के कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे थे। बाबा की एज तो बहुत थी, मगर ऐसा नहीं था कि बाबा क्या कर रहे हो कि हाय राम भी हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। तो पहली ही भेंट में जब बाबा ने डॉक्टर को डॉक्टर ना कहकर गुड मॉर्निंग बच्चे इस प्रकार के शब्दों से संबोधित किया, तो डॉक्टर के शरीर में एक सिरन सी हो उठी कि ये कौन है। एक तो डॉक्टर मैं हूँ, ये बीमार है, और मुझे बोलते हैं बच्चे। उसके जीवन में ये पहला ही पेशेंट था जिसने अपनी तकलीफ बताने की बजाय मुस्कुराते हुए डॉक्टर से गुड मॉर्निंग कहा, और डॉक्टर को बच्चे कहकर बुलाया। तो ये जो ऐसा ही कुछ अनुभव दादियों के साथ भी रहा, कि दादियों के साथ जब डॉक्टर आते थे, तो दादियां भी, उनको ये पता नहीं रहता था कि दादी को कहाँ पे दर्द है। तो वही जो है, ऐसा ही कुछ वृतांत बाबा के साथ भी हुआ था। तो ये तो प्रैक्टिकल स्थिति की बात है, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। बाकी इसका जो आगे का पीस है वो हम कल कवर करेंगे, वो एक ही इसका कवर किया। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है, बाबा ने बोला कि अपकारियों पर भी उपकार। क्योंकि जब बाबा का विरोध हुआ, जब उनके तन में आए, तो उससे पहले तो बाबा का बहुत मान था। जैसे पीछे भी पढ़ा था कि एक मांगने वाली को भी सोने की चूड़ियां दे दी, तो आप सोचिए कितना मान रहा होगा। और क्वीन एलिजाबेथ को भी जाता था। मगर जब बाबा आए तो उसके बाद लोगों ने जितने धोखे दे सकते थे, जो सब कर सकते थे, लोगों ने सब किया। अब वो बाबा से मिलने आए थे। तो बाबा से जो लोग मिलने आते, उनमें भी वो सिंधी लोग भी थे जिन्होंने सिंध में ओम मंडली के साथ स्नेह का नाता नहीं निभाया था, जो उनके अगेंस्ट थे, पिकेटिंग थी। अब देखिए नॉर्मल कोई व्यक्ति होता है, वो तो कहता है भाई हमें याद है जब हमें हमें जरूरत थी तब तो आपने हमें धोखा दिया, तब तो आपने हमारे अगेंस्ट खड़े थे। अब बाबा ने क्या किया, और जो भारत आने के बाद भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्य की महिमा सुनने के बावजूद भी
कुछ संकोचवश और कुछ पूर्व मनोभाव के कारण बाबा से नहीं मिले थे। उन्हें लगता था भाई पता नहीं है क्या संस्था है, हमने तो इतनी बुराइयां सुनी है। जब वो बाबा को देखते तो आश्चर्यचकित रह जाते। उसमें से प्राय हर कोई सहसा ये कह उठता कि उन्होंने जैसे बाबा को 25-30 वर्ष पहले देखा था, बाबा तो वैसे ही स्वस्थ मालूम होते हैं। तो वो जब उन्होंने देखा, क्योंकि ये योग की एक दूसरी करामात है कि इससे आयु जो है जल्दी बढ़ती नहीं है, इसीलिए देवता भी बड़े धीरे धीरे बूढ़े होते हैं। और देवता भी जब बूढ़े होते हैं तो ऐसा नहीं है कि जब वो बूढ़े हैं तो उनके दांत टूट रहे हैं, वो सब नहीं होता उनके साथ, अंत तक जवान रहते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा तो वैसे ही स्वस्थ मालूम होते हैं, ना उनके शरीर में व्रस्त अवस्था के कारण से कमर में कोई झुकाव है। आपको पता है लास्ट मुरली तक भी बाबा बिना पीछे टेक के बैठते थे, और ना ही अन्य कोई ऐसे चिन्ह है। बाबा भी युक्ति संगत रीति से उन्हें ज्ञान के कुछ अनमोल रहस्य तो बता ही देते। बाबा के पास जब वो आते तो बाबा कुछ ना कुछ रीति से उन्हें ज्ञान सुना ही देते। इस प्रकार संपर्क में आने से उन्हें भी ईश्वरीय संदेश तो मिल ही गया। स्वयं बाबा ने भी उन्हें निमंत्रण तो दे ही दिया। तो ये जैसे कोई भी सीन इस ड्रामा में परिस्थिति है जिसमें हमें परेशानी हो सकती है या वो अवसर है, वो डिपेंड ये करता है कि वो आत्मा कितनी शक्तिशाली है। कहने को तो हॉस्पिटल में है, मगर यहाँ पे भी बाबा ने जैसे उसको ज्ञान का एक अवसर बना लिया, तो निमंत्रण दे दिया। शिव बाबा का मधुर परिचय कुछ तो उनके कानों में पड़ी गया। बाबा की आकृति प्रकृति को ही देखकर उन्हें इतना तो विचार आया ही होगा कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जीवन सतोगुणी। फिर यह भी देखने में आया कि बंबई नगर नगर की धरनी पर बाबा के चरण पड़ने के बाद ईश्वरीय सेवा का कार्य उन्नति को पाने लगा, क्योंकि ये ऑपरेशन ये बॉम्बे में हुआ था। तो जब बाबा आ गए तो उसके बाद चाहे हॉस्पिटल में ही आए, उसके बाद सेवा का कार्य बढ़ गया। गोया बाबा जिस सर्विस के अर्थ बंबई गए थे वह दिव्य प्रयोजन भी सफल ही हो गया। तो ये जैसे जहां पे भी हम ब्राह्मणों के जहाँ कदम पड़ रहे हैं, जिस भी हम घर में हैं, वो सेवा के अर्थ है। ऐसा ना सोचे कि भाई हम तो यहाँ पे घर में हैं, मधुबन में होते तो ज्यादा सही था, नहीं ऐसा नहीं है। हमारे भाग्य बनाने के हिसाब से जहां पर भी हम हैं वहां सही है। और दूसरी बात, जैसे बाबा ने अपकारियों पर अपकार बताया, ऐसे ही जगदीश भाई साहब ने भी अपना एक बताया था कि वो जब शक्तिनगर सेंटर यहाँ दिल्ली में थे, तो वो जब सेंटर से निकलते थे तो एक भाई था, उसको वो ओम शांति करा करते थे। और उस वक्त ब्रह्मा कुमारी इसका नाम कोई बहुत, जैसे अभी बाबा ने बताया, विरोध बहुत होता था। तो वो भाई जब भी वो जगदीश भाई ओम शांति करते, वो जैसे कि मुंह घुमा लेता या फिर ऐसे टेढ़ी निगाह से देखता। तो जगदीश भाई बताते थे अपने 2 साल तक मैं उनको ओम शांति करता रहा और आखिरकार उनका जाके मन पिघला। तो ऐसे जो है हमारे पूर्वज जो रहे हैं इस यज्ञ के, जिन्होंने यज्ञ स्थापन किया है, ऐसी उन्होंने नींव डाली। फिर उसके बाद फिर आप सोचिए, किसी का घर जो है, हल्की सी भी कोई बात आ जाए तो उसको कितनी चिंता होती है। और बाबा के साथ 400 भाई बहन, बाहर सारा विरोध, और कुछ पैसे भी नहीं। तो ऐसे समय पे क्या किया बाबा ने? तो जब ये निश्चित हो गया कि स्थान को छोड़ना ही होगा, तो जहाँ पे आवास निवास था वहां पे उसको छोड़ना था, सारा पत्र व्यवहार कर लिया, तब एक दूसरे स्थान को लेने के लिए निर्णय करना जरूरी था। बाबा ने तो पहले से ही कह दिया था कि यह वृतांत महाभारत में लिखित उस वृतांत की पुनरावृत्ति है जिसमें बताया गया है कि कौरवों ने पांडवों को सुई के नोक बराबर भी जगह देने से इनकार कर दिया। आप देखिए ऐसा समय आया है कि बाबा के पिछले घर को आग लगा दी थी, और जहां पे अभी घर था उसमें भी सरकार, क्योंकि अब तो मधुबन आ गए थे, तो वहां पे भी सरकार खाली करा रही थी। और बाबा महाभारत का वृतांत जो है सामने। तो हमारे सामने भी कुछ भी आए, हम भी इतनी हिम्मत रखें जब ब्रह्मा ने रखी। हम भी तो ब्रह्मा की फैमिली के हैं ना। बाबा बोले भारतवासी इस बात को भूल ही गए हैं कि परम पिता परमात्मा का स्वरूप क्या है और वह कैसे गुप्त रूप से लोक कल्याण का कर्तव्य करते हैं। ये मतलब एक परिस्थिति आई और बाबा ने उसको परिस्थिति को जैसे उसको भागवत बना दिया, अपना चरित्र दिखाया कि वो किस चरित्र के हैं। अतः वह ये तो पहचान ही नहीं सकते कि इस संस्था द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा ही भारत को पावन एवं सुख शांति संपन्न बनाने का कर्तव्य कर। फिर बाबा बोले यदि मंत्री हमसे इन भवनों को ले लेते हैं तो गोया वे अनजाने ही 5,000 वर्ष पहले हुए अपने पार्ट को अदा कर रहे हैं। ये है ड्रामा, कि ये ड्रामा में सब कल्याणकारी हर एक का पार्ट है। चलने दो उसका, उसमें हमें कोई उससे ग्लानि या उसकी जरूरत नहीं है। परंतु वत्सों, यदि वे हमें ईश्वरीय सेवा करने के लिए 3 पैर पृथ्वी भी नहीं देते
तो घबराने की कोई बात नहीं। आप देखिए बाबा का उत्साह, बाबा का जोश कैसा था, बाबा की आयु क्या थी, और क्या परिस्थिति थी बाबा के सामने। हम तो 3 पैर में ये सारी पृथ्वी ही माप लेंगे, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग तथा दिव्य गुणों की सेवा द्वारा सारे भूमंडल को ही स्वर्ग बना। ये देखिए, ये है वो ब्रह्मा या नारायण की आत्मा, जो ऐसे समय पे भी, जिसमें बड़े से बड़ा व्यक्ति भी पिघल जाए, उस समय बाबा ये बात बोल रहे हैं। अब दूसरा स्थान तो लेना था ही, और बाबा के कथनानुसार उसमें भी कल्याण समाया हुआ। ये जो पहले के, जो जिन्होंने इतना सब कुछ सहा और इस यज्ञ की नींव रखी, इसीलिए उनको इतना ऊंच पद की प्राप्ति हुई। अतः अब ढूंढे हुए भवनों में से एक को चुनना था। कोटा हाउस और धौलपुर हाउस, जहां अभी हम रह रहे थे, के निकट ही पोखरन हाउस नाम वाला भवन मिल गया। उन दिनों ये भवन लगता तो अजीब सा ही था, परंतु इसमें मैदान काफी था। कमरे भी बंद बंद से लगते थे। अब आप देखिए, कोई जो भवन बाबा को मिलते भी थे, उसमें बाबा के साथ थे 400 भाई बहन, और कोई भवन मिला कोई 400 के लिए कोई थोड़ी था। वहां पे इतने बाथरूम नहीं होते थे, इतने बाकी सब चीजें नहीं होती थी, तो कैसे कोई एक चीज की परेशानी थोड़ी होती थी। परंतु शिव बाबा के पास तो इसके लिए एक बड़ी योजना थी। अतः उनकी प्रेरणा से इसी भवन को किराए पर ले लिया गया और बाद में खरीद भी लिया गया। कि बाबा से बार बार, जैसे उसमें बताते हैं कि श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बताता गए कि अब ऐसे करो वैसे करो, तो ऐसे ही जहां जहां परिस्थिति आई, शिव बाबा बताते रहे कि बच्चे यहाँ पे ऐसे करो, ये खरीद लो, इसको किराए पे ले लो। तो ऐसे करके फिर उसके बाद, जब ये बात हुई, तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रसंग है, वो राज ऋषियों को उनको बुलाया। तो अब बाहर सेवा केंद्रों से प्रतिदिन काफी संख्या में वत्स वहां आते। बाबा उन्हें कहते, बच्चे, बाबा आपके लिए जगह बनवा रहे हैं, जाओ उसे देख कर तो आओ। इतना कहते ही वे उठ खड़े होते, जैसे कोई नया भवन बनता था तो बाबा कहते उसके लिए उत्साहित रहते थे, और अपनी उंगली वत्सों के हाथ में दे देते और कहते, चलो बच्चे, बाबा आपको स्वयं दिखला के लाते। कि जो भी कोई नया भवन, नए बच्चे आते थे तो बाबा दिखलाते थे। रास्ते में वे उनसे पूछते, बच्चे किसके साथ चल रहे हो। ऐसा पूछते हुए मुस्कान भरकर योग दृष्टि से उनके नेत्रों में उनको ऐसे अनुपम स्नेह से निहारते कि उन वत्सों के आत्मन को बहुत सुख महसूस होता। कि शिव बाबा के तो, ब्रह्मा बाबा के तो साथ रहना ही अपने आप में इतना बड़ा एक अनुभव था। बाबा कहते, वत्सों, आप राज ऋषि हैं और राजयोगी भी। तो बाबा जो मुरली में कहते हैं कि बच्चे तुम मेरे नैनों के नूर हो, ऐसे हो, ये थोड़ी कि सिर्फ कहने के लिए बोल दिया, बाबा एक्चुअली में उसको फॉलो भी करते थे। कितनी बार बाबा ट्रेन से जब जाते थे, बाबा कहते थे मुझे लेने के लिए, ऐसा नहीं आप फूलों की लड़ी लगा दो, पूरा उसमें जाम कर दो। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तो बाबा यहाँ पे भी कह रहे हैं कि आप राज ऋषि हो, राजयोगी भी। इस पुरुषार्थ द्वारा आप भविष्य में राजाओं के भी राजा बनोगे। गोया आप भविष्य में दैवी राजकुमार और दैवी राजकुमारियां बनने वाले हैं। अतः आपके उठने बैठने, पढ़ने इत्यादि की व्यवस्था, जैसे अंग्रेजों के जमाने में राजकुमारियों के लिए होती थी, उससे भी उच्च होनी चाहिए। बाबा कहते थे यहाँ पर आप मधुबन में जाके देखें, जितना वहां पे, अगर कोई नहीं गया है तो आपको जाना चाहिए कि वहां पे कैसे हर चीज का रख रखाव किया जाता है। इतना तो कोई 5 स्टार होटल में भी पैसे देकर भी ऐसा व्यवहार नहीं ले सकता। तो बाबा ने कहा उससे भी उच्च होनी चाहिए। परंतु अभी तो आप पट पर बैठते हो, क्योंकि ये आपके त्याग और तपस्या की जीवन। अभी हमारा जो समय है ये त्याग तपस्या का है। अभी हमें उस राजकाज में नहीं जाना। वर्तमान समय जब साधारण पुरुषार्थ रूप में है, पुरुषार्थी रूप में है। परंतु इस पट पर बैठे हुए भी आप में ऐसी ईश्वरीय मस्ती है कि सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण को रतन जड़ित सिंहासन पर बैठने पर भी नहीं होगी। तो बाबा ने कहा ऐसी मस्ती में रहो कि सतयुग में भी क्या होगा, अभी उसमें रहो। आपको पता है, एक बार बाबा गोबर से वो उपले होते थे जिससे कि चूल्हे में रोटी बनाई जाती थी, तो वो बना रहे थे। और एक बहन थी, एक बहुत बड़ा वीआईपी आया, और उस बहन ने, उस वीआईपी ने आते ही बोला कि मुझे बाबा से मिलो। तो बहन ने बोला, नहीं नहीं, आप जो है पहले 7 दिन का कोर्स करो। और वो बड़ा फोर्स करे कि नहीं मुझे मिलना है, मगर उसको 7 दिन तक रोक के रखा। और 7वें दिन जब वो बहन बताने के लिए आई कि बाबा वो ऐसे ना भाई आए, और बाबा उस दिन गोबर के वो बना रहे थे उपले। तो बाबा, उस बहन ने बोला कि बताओ बाबा कब लाऊं। तो बाबा ने कहा, नहीं नहीं बच्ची अभी ले आओ। तो उसको बड़ी शर्म आई कि मैंने, ये वीआईपी है, 7 दिन से मैंने इसको रोक के रखा है कि बाबा हमारे बड़े महान व्यक्ति हैं और आप ऐसे काम कर रहे हो, मैं कैसे ले आऊं। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्ची ले आओ। और जैसे ही उसने बाबा को देखा, उसको श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ।
तो बाबा ने कहा इससे फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ बैठे हो, कैसे हो, ये आपकी अवस्था पे डिपेंड करता है। तो आप ऐसे बैठो कि जैसे सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण भी नहीं बैठते होंगे। अतएव इस समय तो आप पद्मा पदम दैवी संपत्ति के मालिक बनो। कोई ये सोचता है कि हम पहले होते थे, तो पहले दूसरी तरीके की प्रॉब्लम्स थी, अभी दूसरी तरीके की प्रॉब्लम्स है। तो बाबा के साथ कदम कदम में पदम की कमाई, इस प्रकार बाबा भवन भी दिखा देते और बातों ही बातों में ईश्वरीय खुशी के रूप खजाने से झोली भर देते। फर्श पर बैठने की बात करते हुए भी वो रूहानियत के अर्श पर ले जाते। ये है जो अपनी शक्ति से बाबा जो है हम सबको चलाते थे। त्याग और तपस्या का पाठ पढ़ाते हुए भी वे राजाई और रूहानी नशे से सरोबार करते थे। बाबा की उंगली पकड़े हुए लगता कि कोई रूहानी बिजली थी उनके जिस्म और आत्मा दोनों को एक नई शक्ति संचारित करनी। वे घड़ियां, वे दृश्य सभी की कल्प कहानी के ऐसे स्वर्णिम संस्मरण बन जाते हैं कि उन दृश्यों के स्वप्न जागृत अवस्था में भी आते रहते हैं। बाबा ने, ये जगदीश भाई साहब ये बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे हम स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में भी उनको देखकर आत्मा जागृत अवस्था का अनुभव, ऐसे बाबा के साथ का। क्योंकि जो बाबा के साथ उस वक्त रहे, वो रह भी वही पाए जिनके अंदर हिम्मत थी। कि जैसे आप सोचिए, खाने को नहीं, पीने को नहीं, पैसे की दिक्कत, बाहर से विरोध, हर जगह से विरोध, ऐसे। फिर उसके बाद आप देखिए, हमने पिछले सत्र में देखा था, जब वो भाई पढ़ रहा था, तो उसने बताया था कि बाबा के पास धन कितना था। कि जब बाबा ने अलग अलग अलमारियां खोल के दिखाई, मगर जब बाबा के तन में शिव बाबा आए, उसके बाद बाबा की कुटिया ही उसमें ही रहे हमेशा। और वो कुटिया भी अब तो फिर मॉडर्न हो गई है, उसको सीमेंट से कर दिया, पहले तो छप्पर की थी। तो फिर बाबा ने कहा इस बगीचे में बाबा ने एक कुटिया भी बनवाई, देखने में बिल्कुल सादा और प्राचीन कला की परिचायक। परंतु इसमें बैठे बाबा के पास जब कोई अपने मन का हाल बताने जाता, तो उसे लगता कि आज किसी ने मेरे आत्मन पर ये सारा बोझ हटा दिया है और उसके बदले में मुझे हर्ष और हल्कापन दे दिया। क्षण भर में उनकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल मिल जाता। वे बाबा के निकट बैठकर ज्ञान के गहन रहस्यों तक पहुंच प्राप्त कर लेते और उन्हें ऐसा लगता कि अब इन शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालना कठिन नहीं। कहने का मतलब ये है, कैसी भी परिस्थिति हो, क्या हो, ब्रह्मा बाबा ने हमारे सामने बिल्कुल एक एग्जाम्पल रखा कि कैसी भी हो हमारी अवस्था से हम उसको सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। इसी कुटिया में बैठकर ही बाबा विभिन्न सेवा केंद्रों से आए अनेक वत्सों के पत्रों का भी उत्तर देते, जिसे पाकर उन्हें बहुत उल्लास, उत्साह, आत्मीयता का अनुभव होता। और उस कुटिया में पंखा भी नहीं था पहले की उसमें वो थी जो कुटिया थी। गोया यह कुटिया कुटिया नहीं थी, बल्कि संसार सागर में जहां पर मनुष्य माया के तूफानों से तथा दुख और अशांति की चट्टानों से घिरा हुआ है, उसमें उसके जीवन रूपी जहाज के लिए एक लाइट हाउस का काम करती। और वो कुटिया ही बाकी आत्माओं को जैसे राह दिखाती, जहां से सभी को ज्ञान और योग की सर्च लाइट मिलती रहती है। बाबा ने केवल आवास और प्रशिक्षण के लिए सीधे साधे कमरे ही नहीं बनवाए, बल्कि स्वास्थ्य और सौंदर्य के नियमों का भी ध्यान रखा। बाबा ने 12 दरी वाले 2 हवादार कमरे भी अच्छी खासी ऊंचाई पर बनवाए। माना, बाबा कहते थे कम खर्च वाला नशीन, कि खर्चा भी कम हो और चीजें बढ़िया से बढ़िया। इसीलिए जो सतयुग के जो महल होंगे, वो महल भी हर एक के अलग अलग होंगे। जो श्री नारायण का महल होगा, उसकी सौंदर्य, उसकी कलाकृति अलग होगी, बाकी आत्माओं का होगा वो अलग होगा। तो क्यों अलग होगा? क्योंकि उनकी आत्मा के हिसाब से, आत्मा की स्थिति के हिसाब से। वही बाबा ने कहा सब अलग अलग बनवाए, अच्छी खासी ऊंचाई पर बनवा दिए। राजस्थानी भवन निर्माण कला में दिव्यता का समावेश करते हुए बाबा ने इन पर बहुत सुंदर गुंबद बनवा दिए। मधुबन में भी जितने आप देखेंगे भवन है, वो गुंबद नुमा बहुत है। ऐसा लगता है ये गुंबद दूर से ही माया से थके मांदे जिज्ञासुओं का आह्वान करते हुए मूक भाव में शिव बाबा का ये संदेश देते कि आओ मेरी छत्र छाया में आओ और अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाओ। तो पहले जब बाबा से बच्चे मिलते थे, तो बाबा ऐसे दोनों बाहें करके करते थे कि आओ बच्चे, आओ बच्चे। तो अभी भी जब कभी हम बाबा को योग लगाए, चाहे वो सूक्ष्म वतन का हो या परम धाम का भी हो, तो हमेशा ऐसे ही देखें कि बाबा जो ऐसे खुले बाहों से हमारा स्वागत कर रहे हैं। अपने जीवन में इस नए और ताजा ज्ञान के ताजगी देने वाले झोंके खाओ और पुराने पोथों एवं रूढ़ियों
की घुटन से मुक्ति पाओ। जब बाबा ने यज्ञ स्टार्ट किया तो उससे पहले बहुत सारे रूढ़िवादी हमारे यहाँ वो चला करती थी प्रथाएं। जैसे कि कोई अगर बहन है, अगर वो विधवा हो गई है तो उसके लिए वाइट कपड़े ही बोले जाते थे। मगर बाबा जब आए तो बाबा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ पे रोने धोने का कोई कार्यक्रम नहीं। हालांकि वाइट थे मगर रोने धोने के लिए मना कर। तो इन गुंबदों से ऊपर रात्रि को सदा एक एक बल्ब जगता रहता, जो शिव बाबा के संदेश को किरणों की तरह फैलाता कि अज्ञान की इस अंधेरी रात में मुझ सदा जागती ज्योति परमात्मा के पास। जीवन पथ पर भूले भटके मुसाफिरों, आओ और सुख शांति की विरासत पाओ। वाह, कैसे जगदीश भाई साहब ने पूरा डिफाइन किया। उसके बाद जैसे आपको पता है, मुरली में बाबा कई बारी कहते हैं कि यही आज ही या शायद कल आया कि सच्ची यूनिवर्सिटी ये है। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बाबा ने सबको लेटर भी लिखवाते थे। वही इसमें बताया हुआ है कि भारत के संसद ने एक कानून पास किया जिसके अनुसार सरकार द्वारा कायम किए गए विश्वविद्यालयों के सिवाय अन्य कोई भी विश्वविद्यालय अपने नाम में यूनिवर्सिटी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता था। अब आप देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि श्री नारायण किसी भी नियम को लेकर कहीं पे भी उसमें कोताही नहीं बरतते थे। अब देखा जाए कोई और व्यक्ति हो, वो बोले ठीक है भाई, विश्वविद्यालय नहीं कोई और नाम रख लो, क्या बात है, अब ये सरकार ने मना कर दिया, सरकार से कौन लड़ाई करेगा। मगर अब उन्होंने किया तो बाबा ने ऐसा नहीं किया। ये कानून पास होने पर बाबा ने कहा कि यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को एक पत्र लिखा जाए कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो सही अर्थ में एक यूनिवर्सिटी ही है। अतः इस विश्वविद्यालय को इस बारे में इस एक्ट का एक अपवाद माना जाए कि ये एक एक्सेप्शन है, माना इसको छोड़ के बाकी सब पे ये अप्लाई होता है। बाबा ने कहा कि उन्हें ये लिखा जाए कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो यूनिवर्स के पिता, शिक्षक और सदगुरु परमात्मा शिव स्वयं ही शिक्षा देते हैं। आप देखिए ब्रह्मा बाबा के सामने कौन सी ऐसी चीज जो नहीं आई। इस शिक्षा में वे यूनिवर्स के आदि मध्य और अंत का भी ज्ञान देते हैं तथा इस ज्ञान के फलस्वरूप जो पद प्राप्त होता है वह भी विश्व महाराजन श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी के समान विश्व का अटल, अखंड एवं निर्विघ्न स्वराज्य पद प्राप्त। बाबा ने कहा आप उनको लिखो। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये हमारा मानना है कि इसमें शिव बाबा आते हैं या ये हमारा श्रद्धा भाव है। बाबा ने कहा ये यूनिवर्स की बात है, ये ब्रह्मांड की बात है। तो ये विश्वविद्यालय सही मायने में यूनिवर्सिटी है, सही मायने में उनको लिखो। और इसके परिणाम स्वरूप यूनिवर्स की सब समस्याओं का समाधान एक साथ हो जाता है और इस यूनिवर्स में सत्युग आ जाता है। बाबा के निर्देशानुसार इस योग के अध्यक्ष को ऐसा एक पत्र लिखा गया और इस पत्र की प्रतिलिपि दिल्ली अथवा अन्य शहरों के मुख्य व्यक्तियों को भी भेजी गई। ये पत्र व्यवहार काफी दिन तक चलता रहा और आखिर आयोग से एक पत्र प्राप्त हुआ। उसमें यह कहा गया था कि संस्था विश्वविद्यालय शब्द का प्रयोग करे तो उस पर कोई भी रोक नहीं होगी, परंतु ये विश्वविद्यालय हमारा कंबाइंड है, बाकी जगह अलग होता है। तो उन्होंने ये बोला था, तो माना ग्रांट तो कर दिया, तभी तो अभी हमारे यज्ञ का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो इसमें जो भी छोटे से छोटा काम किया गया है उसके अंदर हर एक ने किसी न किसी रूप से अपना तन मन धन की सेवा की और उन सबके पीछे हाथ था एक ब्रह्मा का। फिर उसके बाद यहीं पे ये स्लाइड यहीं तक प्लान किया था हमने थोड़ी देर बाबा को याद करेंगे। चलिए। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा सारा जग गुण तेरे गाए। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा सारा जग गुण तेरे गाए। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा सबके मुख पर तेरा नाम शिव की याद दिलाए। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा सबके मुख पर तेरा नाम शिव
शांति। बाकी पता नहीं पड़ा कितनी जल्दी जल्दी आज बाबा के पेजेस कवर हो गए। बाकी कल बात। ओम शांति।